बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ तो अपना मेज़बान रिजवान कलंदरी और तुसा दे पे झोंक टीवी और प्रोग्राम बैठक घिन के अज अस हाज़र खिदमत से जनाब सारे नाल पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के खूबसूरत शायर, खूबसूरत सिंगर जनाब अकमल सुजाबादी साहब सारे नाल मौजूद हैं जनाब। और बाकी भी बैठक दे ढेर सारे दोस्त हैं पे। अकमल भाई अज माशाल्लाह सब तो पहले तो अस अकमल भाई का शुक्रिया अदा करें कि अकमल सुजाबादी साहब सारे स्टूडियो तशरीफ गए हैं। इन्होंने लख थोरैत कि इन्हें सबको अपने कीमती वक्त चो टाइम दिता और इन्होंने माशाल्लाह बड़िया मिठिया मिठिया सोहनिया सोहनिया गाली मोहड़ी भी करे सूँ और इन्हें को भी पूछो कि माशाल्लाह आजकल इन्होंने क्या मसरूफियत है और क्या करे पे। तो जी अकमल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही क्या हाल है रिजवान कलंदरी साहब? जी अल्लाह का एहसान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अकमल भाई सब तो पहले तो ये दसे सो कि माशाल्लाह तुसा कितने अरसे तो शायरी दे नाल तुहाडी वाबस्तगी है? मोहतरम मैं बचपन तो मेरे को शौक शायरी का है पिया, तो कोशिश करेंगे वजह से कि कुछ सीख वञूं। कोशिश है कि शायद करें कुछ सीख गिनूं। मतलब प्राइमरी स्कूल पढ़दे से 5वीं क्लास तो उठी शौक थिया। ते ये दसे सो अकमल भाई कि तुसा माशाल्लाह कहते शागिर्दी में शायरी दे विच दोस्तों मैं तो शागिर शुजाबादी साहब मेरे रिश्ते च नाना जी हैं। तो मैं उन्होंने डर लगता बचपन हा मतलब बाल से भाई किसी मैं शायर हाँ तो बल एक क्या थी गए एक डर की फिजा ही भाई बल मैं शागिर थिया हम सूफी नजीबुल्लाह नाज़िर साहब दे जेड़े जिंदू पीर कमाल रहंदे। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ते अच्छा ये दसे सो तुसा ये दौरानिया कितने करसा थी कि उस अकमल भाई तो आपको शायरी करे दी है? तकरीबन मेरा ख्याल है कि लगभग 18-20 साल तक कन्फर्म हो सके। अच्छा 18-20 साल 18-20 साल दे तुहाडी कितनी किताबां मार्केट दे विच आईयां? किताबां बस 2-3 पंफलेट छपाया हूँ तो बाद कुछ हालात है कि किताबां नहीं छपवा सके। अगर अज वो पोजीशन होंगी तो मेरा ख्याल है कोई ढेर सारा किताब होवे ना। तो उम्मीद है कि किताब इंशाल्लाह मेरी है छप्पन दे मराहल छे बखरी अख सांझे ख्वाब दुआ करे सो कि जल्दी मंजर उठा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह साकू जिमें पता है कि तुसा एक बहुत खूबसूरत सिंगर भी हो क्योंकि शायरी तो देखो ना तुसा एक बड़े बड़े घर दे बाल ही सारे सरायकी वसेब दे विच अगर शायरा दे वैसे तो माशाल्लाह बड़े 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 शायर शाकिर साहब तो पहले दे भी ढेर सारे नाम हैं लेकिन शाकिर साहब ने मेरे ख्याल के मुताबिक थोड़े ही अरसे दे बहुत बड़ा नाम कमाया है। सरायकी हवाले का बहुत बड़ा नाम है। तो माशाल्लाह तुसा अकमल भाई फैमिली दे बाल ही और वो तो बाद तुसा क्योंकि माशाल्लाह तुहाडा मौसीकी दे नाल भी कोई तल्लक है? हाँ बिल्कुल सही। मौसीकी भी जिमें शायरी का शौक बचपन तो हुआ उं ही मौसीकी का शौक बचपन तो हुआ पिया। असां हाई स्कूल दे जेड़े वेले क्लासें पहुंचे से तो उतना बज़्म अदब का पीरियड थींदा हा। साढ़े असातिज़ा साढ़े को सुनते डेस्क वजह जनाब अस वेले परफॉर्म करेंदे से तो एक मतलब मज़ा आंदा हा एक टाइम होंदा हा। तो मौसीकी को हुण आते थोड़ा जिहा मतलब मैं 5-4 साल मैं मतलब प्रोफेशनल लेवल पे आया। वाह 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 क्या बात है। अच्छा तो अकमल भाई माशाल्लाह तुहाडा कोई ऐसा गाना होवे जिहड़ा बहुत ज़्यादा मकबूल थी होवे जिंदी तो कोई एक शोहरत मिल गई हो बड़ी बड़ी शोहरत का सामना? हाँ शायरी के हवाले नाल तो मेरे एक बड़ा मशहूर गाना ही पिया ढेर सारे गुलकारा गाया सब पहले शहजादा आसिफ अली गिलानी तो गुलजार लाली साहिबा उन्होंने गाया साढ़े हुई तबाहियाँ चौक ते लोगों खुशियाँ मनाइयाँ चौक ते बाद इजाज राही साहब ने भी गाया ढेर सारे लोगों ने गाया। मतलब वो शायरी के हवाले नाल मेरे को उतो ज़्यादा पसीराई मिली। मतलब गुलकारी के हवाले दे नाल तुहाडा कोई गीत ऐसा हो जिहड़ा मार्केट दे विच बड़ा? हाँ बिल्कुल जी गुलकारी के हवाले नाल शाकिर साहब की गज़ल है जो मैं गीत करते गया वो हसरतां को कैद करके पारे ढेंदा रह गया प्यार को बदनाम थी मन तू बचेंदा रह गया। तो बिया मेरे प्यारे भाई साबिर लंगा साहब का गीत है अज़लां दे दुश्मन को अपना बना के दिल बन सटी बन सटी। जिमें कि सारे स्टूडियो इजाज गोल्डन साहब बल्कि फयाज गोल्डन साहब इजाज गोल्डन साहब के शागिर्द ये भी सारे सरायकी वसेब के बड़े अच्छे मुहादरे माशाल्लाह और इन्हों का वास्ता भी शोबिस के लोगों नाल है
क्योंकि ये वो लोग हैं जिहड़े शोबिज़ के लोगों को सोना करेंदे ने। अज सारे स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं और असां इन्हां नाल भी गाल मुहाड़ कर रसूं। अच्छा, जिवें कि भाई ये टाइम कोरोना वायरस की वजह करके पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार है, तो ये टाइम मतलब हर शख्स, मेरे ख्याल है शोबिज़ के लोग ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि सफेद पोश लोग होंगे और क्योंकि साफ जी गल है कि कहीं देखो तले भी नहीं फैलेंदे। तो ये टाइम तुम्हारी क्या कंडीशन हो सी, मतलब तुम किमें गुजारा करेंदे पे हो? क्या तो को मतलब हुकूमत वाला 12,000 रुपये मिल रहा है या कहना ना से सब नहीं मिलिया। अच्छा, बस जेरे काम करेंदे रह गए हैं, पहले जेरे जमा पूंजी किती पे से वो को खंदे पे से। बाकी हुकूमत को सारा यो पैगाम है कि सारे फनकार दोस्त जितने भी हैं ही टाइम छोटे गरीब बैठे हैं घर दे विच उन्हें ताउन की ताउन दे, बाकी अल्लाह खैर करे से। हाँ जी जनाब, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, सारी छोटी जी गुजारिश है कि सारे इस तरह की वसेब दे जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने फनकार हैं, उनके विच जितने माशाल्लाह सिंगर हैं, एक्टर हैं, जितने भी लोग हैं शोबिज़ नाल वाबस्ता, यानी फन दे नाल आर्ट दे नाल जितने लोगों का तल्लक है, उन्होंने लोगों के वास्ते भी थोड़ी मेहरबानी की वजह कि जिवें बाकी लोगों वास्ते तुसां पैकेज बनेदे पे और उन्होंने इमदादी पैकेज मिलते पे, इवें आर्टिस्टां वास्ते भी एक इमदादी पैकेज होना चाहिए ताकि उन्होंने घर का चूल्हा जल सके। ये ना हो क्योंकि फनकारों को तो ये तो इलावा कुछ आंदा ही नहीं, स्टेज टीवी फिल्म तो इलावा तो कुछ कर भी नहीं सकते। बाकी तो लोग देखो ना कि अपने अपने सिस्टम के टाइम लगे हुए। तो मेरी गुजारिश है जनाब इमरान खान साहब को और वज़ीर आला साहब उस्मान बोजदार साहब को कि बराए मेहरबानी सारे खिते दे फनकार जड़े सारा सरमाया ने, सारे असास हैं, इन्हों का ख्याल रखा मैंने और बहुत मेहरबान। अच्छा अकमल भाई, तुहारा माशाल्लाह तुहारे जरा सा आसूं तुसां अपना सब तो पसंदीदा जड़ा तुहारा पसंदीदा कोई डोड़ा होवे जड़ा तुहाको जाती तौर पे पसंद होवे, तुसां आप लिखा होवे सब जरा सारे नाज़रीन को सुने सो। हाँ बिल्कुल सही। एक देखो सी प्यू को तो सारी औलाद चंगी लगती है, शायर को उनकी सारी शायरी अच्छी लगती है। तो एक डोड़ा मैं तो दोस्तों का नज़र करें ना, मैं लिखा इंसान की औकात क्या है। वाह वाह, लोग को जेड़े पास गए वने क्या बात। मैं उनको खालिस्तान इंसान की जी औकात है वो दसी, जी सारी औकात है ना मिट्टी, असा मिट्टी है, मिट्टी दे विच वजना है आखिर। क्या बात। तो डोड़ा है जो मेरी साहल दे कख जो सिवले पे, वाह वाह, मेरी साहल दे कख जो सिवले पे तहूं रिम झिम लई बरसात मिट्टी, मेरे को हर दम बोसे देंदी है हर लहजा हर एक रात मिट्टी, ई सावण मौसम प्यारे विच मेरे को देंदी है सदमात मिट्टी, इहो सोच के अकमल सह वेंदा मेरी थई जो सही औकात मिट्टी। वाह 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 अकमल भाई, क्या बात है। बिल्कुल इंसान की औकात सिर्फ मिट्टी है और मेरे ख्याल के मुताबिक वो भी अजकल लोग भुले वदन पैसे दे लालच दुनियावी असां लालचां दे विच पै गए से। साकू मौत याद कहनी, कबर की तैयारी भी जरूरी है और साकू चाहिए कि असां जिवें दुनिया ते अपने एक मकान बने ने, जिवें दुनिया ते रहन सहन वास्ते असां अपनी जरूरत दी चीज़ां बने ने, साकू आखिरत वास्ते भी इवें तैयारी करनी चाहिए। ते अच्छा कोई तो आपको शाकिर साहब का कोई डोड़ा पसंद होवे? बिल्कुल शाकिर साईं तो पूरा कलाम माशाल्लाह सबको पसंद है। तो उन्होंने एक डोड़ा है जो बेवजने हैं तेरी मर्जी है, भावें पाच पा भावें सेर च पा चंदी चिट्टी चांदनी विच या रात दे सख्त अंधेरे च पा दुश्मन दी कहीं फोटकी दे या झुमर दे कहीं फेर च पा, राह रुल दे शाकिर कंगण है भावें हाथ विच पा भावें पैर च पा। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत आला। अच्छा अकमल भाई, ये दसो कि जिहड़ा शायर होंदा इहदी जिंदगी मतलब किहो जी जिंदगी होंदी है? लोग तो सारे नाजरीन को दसो कि शायर की जिंदगी क्या है? शायर दी जेड़ी जिंदगी न सी वो एक पहेली है। अच्छा, शायर को कोई नहीं समझ सकता। वाह, शायर बैठे बैठे ज़मीन तो आसमान मिला देवे, आसमान तो ज़मीन ते कहना वे। मतलब शायर जेड़े शायर न वो लफ्ज़ां दा खिडारी जेड़ा होंदे ना वो शायर होंदे, जेड़ा लफ्ज़ां को पिरो देवे धागे विच मोती बना देवे वो शायर है। शायरी एहसास दा ना है। वाह वाह, यानी कि दूजे दा एहसास करना को शायरी कहते हैं। हाँ, शायर जड़ा होसी वो हमेशा एहसास करने वाला होसी, दर्द दिल रखने वाला इंसान होसी।
वो हमेशा कोशिश करेंदे कि वो कुछ बयान करे जो हक ते सच है। मतलब उन्हें जो भी दुनिया ते वो डिठा है वो अपनी कलम के जरिए लिखने दे वो शायर रखेंदे से आप। ठीक ठीक ते अच्छा ये दसो कि मैं अक्सर क्योंकि लोगों के कोल किस्से सब सुनने को मिले जी फलां गुलकार दा भी कहीं नाल प्यार दा तल्लक बन गया, इवें शायरां दे भी बारे च ढेर सारे शायरां दे बारे सुने से कि फलां शायर दी भी फलानी मतलब अंडरस्टैंडिंग दे, क्या ये कितने % हकीकत है कि या इवें दुनियादारी ने में अखबार फैलाई? देखो सही दुनियावी इश्क अल्लाह तक पहुंचने वास्ते वो जरूरी है। वाह वाह। अगर तुसा कहीं शे दे बारे नहीं जानते तो तुसा उनके बारे राय कायम नहीं कर सकते। ठीक है, इश्क दी जड़ी गाल है वो सच है। इश्क अल्लाह से को अपने नबी नाल था, इश्क इश्क है। कहीं शय नाल भी थी सकता है, तो हाकू एक परिंदे नाल थी सकता है, कहीं जानवर नाल थी सकता है, कहीं इंसान नाल थी सकता है। प्यार तो प्यार है, वो करना चाहिए। अच्छा अकमल भाई, जिमें कि तो पता है कि टाइम पूरी दुनिया मुश्किल दे मतलब ये टाइम घड़ी दे विच कोरोना वायरस की वजह करके पूरी दुनिया को कोरोना वायरस ने परेशान करके रख दिता है। तो साढ़े ये मुश्किल टाइम दे सारे नाजरीन को झोंक टीवी ते देखने वाले जितने भी नाजरीन इन्हें को कोई अच्छा जी क्या पैगाम दे सो के साथ हूँ ये टाइम अपने गरीब भैन भरावां की मुश्किल वक्त क्या हेल्प करनी चाहिए? देखो सी मैं दो गल ऐड करे सा। पहली गल तो है जो ये जड़ा कोरोना है ना, हिंदे आप बचना किमें है। जी बिल्कुल। कोशिश करो घरों निकलते वेले अपना मुंह कहीं ना कहीं चीज़ ना ढक के नो। अगर कितने पहुँचे हो तो कोशिश करो पहले अपने हथों को अपने मुंह को साबुन नाल भी 5 सेकंड वाश करो, धोवो। हूँ तो बाद अपने जिथा तुम गए हो जो मिलना है उनके नाल एक फासला रखो। बाज़ बंदा भुल वेंदा है, नहीं उनके जहन च होंदा, तो कोशिश करो कि वो थोड़ा जिहा फासला होवे पिया। तो बाकी ये अल्लाह सिंदा एक नाराज़गी का दूजा ना है कोरोना, क्योंकि असा लोग उन हद तक पहुँच गए से कि जिथा वाकई अल्लाह सिंह की नाराज़गी बनती है और अल्लाह सिंह नाराज़ था साढ़े को। और नाराज़गी भी हमेशा अपने नाल थींदी है, पर ऐ नाल कोई नाराज़ नहीं थींदा। असां अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह सारे ते नाराज़ था। सब कुछ चाहिए असां इबादत वसी काढूं, इबादत शुरू काढूं। अगर असां नहीं पढ़ते कोशिश करूँ असां 5 वक्त की नमाज पढ़ूं। माह रमज़ान है, असां को रोज़े रखने चाहिए, नेक अमल करने चाहिए। अगर असां खुद 2 रोटियां खाते से कोशिश करूँ 1 रोटी बचाते अपने के मस्कीन गरीब यतीम भी राह तक पहुँचाऊँ, ताकि उन्होंने पेट भी खाली ना रहे ही माह रमज़ान। तो कोशिश करे सो कि दूसरों का भी ख्याल करे सो। सब तो पहले अपने हक हमसाए का ख्याल करो, अपने मुहल्लेदार का ख्याल करो, रिश्तेदार का। उन तो बाद दूर लोगों का सारे नबी सिंह का भी वो फरमान है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह अकमल भाई बड़ी अच्छी गुफ्तगू करेंदे पे आवे। अकमल भाई इवें देखो ना ये टाइम दुनिया परेशानी के आलम में हर बंदा टेंशन का शिकार है। तो सब कोई में कोई चाहता इवें मिठा मिठा जी कोई अपना प्यारा जी कोई अपना कलाम मजीद सब अनायत करो आज जिंदे लोगों की तबीयत सारे नाजरीन जो प्रोग्राम सारा लाइव लेते बैठे उन्होंने तबीयत जरा फ्रेश थी बने। हाँ दोस्तों, दूसरे डोड़े तो आपको सुनने से जो असा भोले हैं चलो ठीक ही से, असा भोले हैं चलो ठीक ही से, हर ऐब गुनाह तो बच पे हैं। हिन भांभड़ बलदे सीने विच भा बाल मचाई मच पे हैं। वह असा कूड़ आखूं साकू रब गाले, हर गाल अखें दे सच पे हैं। उनदे बाज ना कमाल निभदी हई, हूँ आखे नच असा नच पे हैं। वाह 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 वाह। और ये एक बियारोड़ा जो तू नाजो खावे फूल जितना, तेरी यार नजाकत किथ रह गई। तू नाजो खावे फूल जितना, तेरी यार नजाकत किथ रह गई। तेरी शोखी दिल भर किनते गई, सारी जिंदगी जो तेरे मिथ रह गई। और तेरी याद अकमल में को अज तोणी, नचवेंदी थिथ बेथिथ रह गई। वन गाल बुढ़े पाहूं पासे, तेरी यार जवानी चिथ रह गई। वाह 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 वाह, क्या बात है अकमल भाई, ये तो डोड़ा बहुत कमाल है। वन गाल जवानी हूँ पासे तेरी यार, वन गाल बुढ़े पाहूं पासे, तेरी यार जवानी जिथ रह गई। क्या बात है क्या बात है। और इमें एक मेरा कथा है पिया बड़ा मशहूर है। हूँ एक वक्त
जो मेरी सोच अंदर सिकंदर भी कह दिन, मेरी सोच अंदर सिकंदर भी कह दिन, एक काबा ते किबला ते मंदर भी कह दिन। वाह वाह जहन हिक छोटा जियां पुरजा कमल, मगर इंदे अंदर समंदर भी कह दिन। क्या बात, बहुत आला, क्या बात है। अच्छा, क्योंकि सारे प्रोग्राम दा वेला हुण खत्म थी होने वाला है, ते आखिरी डोड़ा अकमल भाई को सुन दे, एक डोड़ा ते एक माइया, उनके बाद वाल इंशाअल्लाह ताला सा प्रोग्राम दे, क्योंकि आखिर वाली साइड ते वेंदे पे प्रोग्राम दा वेला हुण खत्म थी होने वाला है। अकमल भाई साहब हुण जेड़ा ना जिवें मैं पहले जनाब को एक सवाल किया है और जनाब ने मेरे को एक बुझारत पा दिता है, साकू तुसां अपनी पसंदीदा तो आपको अपनी जिंदगी दे विच जेड़ा डोड़ा अज तक पसंद आया होवे, जेड़ा माहिया पसंद आया, साकू सुन ले। मेरी सहाल सॉरी, अज अख दा बूहा खोल करई, अज अख दा बूहा खोल करई, हंज बहर जो आई हंज रो पईए। अज अख दा बूहा खोल करई, हंज बहर जो आई हंज रो पईए। साडे उजड़े हाल ते हंज यारो, गमगीन थई हंज रो पईए। और रुखसार बरास्ता थोड़ी तू, टप दामन गई हंज रो पईए। पिया कौन हा कमल रोवे हा, हंज मुखलिस हई हंज रो पईए। वाह वाह वाह, क्या बात। सजन साकू तेरे सहारे नहीं मिलदे, क्या बात है। सजन साकू तेरे सहारे नहीं मिलदे, अखी को अखी दे नजारे नहीं मिलदे। उजर कहीं ते अकमल भला क्या दीवीजे, तुहाडे ते साडे सितारे नहीं मिलदे। क्या बात है, बहुत बहुत खूब अकमल भाई, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कि तुसां अपने कीमती वक्त से टाइम कढ़ा ते माशाल्लाह तुसां राजे राम तो मुल्तान तशरीफ घना है। सब तो पहले तो मैं जनाब दा लख थोड़ा था थोड़ा एहसान मंद हाँ, इवें ही सारे बिरा जामपुर तो गालबन तशरीफ घना है जनाब, इन्हां दा भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वेंदे वेंदे सारी मतलब हुकूमत दे वक्त को कोई पैगाम अच्छा जे देना चाहो तुसां मैसेज? सर हुकूमत को पैगाम ये कोई देना चाहते हैं कि सारे फनकार दोस्तों नाल जितना भी हैं उन्हें ताउन करें, ठीक है। उनके बावजूद बहुत अवाम परेशान है, उन्हें ताउन करें। जेरे दोस्त बिरामे को राशन मिलता पे, सरदार लोग राशन अपने घर चा रखें दिन, हकदार को राशन मिलता नहीं, जेरे हकदार कोई नहीं उन्हें को राशन मिलता पे। ये आगे 12,000 रुपये लेगा, 12,000 रुपये उन्हें को मिले सी जेरे हकदार कोई ना हम। जेरे जेरे हकदार मजदूर गरीब बंदे रेड़ी वाले छब्बे वाले उन्हें तक नहीं पहुँचा। ये उन्होंने बंदे को मिलते पे जेरे सरकारी मुलाजिम हैं, जिन्हें दे अच्छे अच्छे तनख्वाही हैं, वो लोग हिंदे पैन। बाकी हुकूमत को सारा पैगाम है, मेहरबानी करें, गरीब अवाम ताउन करें। जी नाजरीन, जिमें कि तुसां देते पे झोंक टीवी और मैं प्रोग्राम बैठक इनके तुहाडा अपना मेज़बान रिजवान कलंदरी हाज़िर खिदमत ही असां हुण वेंदे वेंदे जनाब अकमल भाई को भी क्योंकि आखिरी सवाल आंदे। अकमल भाई तुसां सारी आवाम को, सारे लिसनर को, सारे दोस्तों को, जो सारे प्रोग्राम देते बैठे उन्होंने कोई पैगाम देना चाहो? हाँ बिल्कुल सही, मेरा पैगाम है मोहब्बत, मेरा पैगाम है अमन। जितना थी सकता है को फैलाओ, एक कोशिश करे सो दोस्तों। अगर तुसा कहीं दा भला करना है, कहीं उते एहसान करना है, तो वो जतावना नहीं, नेकी करो। कोशिश करो कि तुसा जिंदे नेकी की हो को अगर 3 बंदियां को वो फायदा पहुंचावे, उन्होंने भला सोचे, तो इवें अगर आप 3 बंदियां को जिम्मे लाऊं तो पूरा पाकिस्तान एक बेरा ख्याल करना शुरू कर दे सी। अज मैं नेकी की तब मेरे को चाहिए असा जिमें 3 से तलकीन करूँ, असा 3 निकलसूँ और 9 हो सन 9 तो इवें तादाद थींदे थींदे मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान रीत कायम थी वैसी। जितना थी सकता है मुहब्बत वंडाओ, एहसान करो, जताओ ना, निकी करते समझो तुसा खूह है साड़ी थी। तो एक बई गाल मेरे मिठे बिरा रिजवान कलंदरी भाई का चैनल झोंक जी, झोंक टीवी एक सारे दोस्त जेड़े मेरे नाल मुहब्बत करेंदे, मेरे गीत तुसा यूट्यूब ते सुन दियो, फेसबुक ते सुन दियो। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, हज़ार लखां तादाद च लोग मुहब्बत करेंदे, तां उन्हां चों अगर कोई चंद हज़ार भी सुनते पैन तो जनाब तुसा मेरे बिरा दे चैनल को झोंक टीवी को सब्सक्राइब करे सो
लाइक करे सो, अपने कमेंट्स के नाल हौसला अफजाई करे सो साड़ी, दसे सो कि ये काविश कैसी है, ये टीवी चैनल किमें वेंदा पे, हिंदे विच क्या तब्दीलियां करना चाहिए या ये ठीक वेंदा पे, अपनी राय का इजहार ज़रूर करे सो ते वीडियो शेयर लाजमी करे सो। अच्छा माशाल्लाह अकमल भाई तुहाडे व्यूवर जिवें तुसां दस्सदे बैठे आवे तुहाडे परस्तार लखां च नहीं, कोई शक है नहीं, क्योंकि मैं आप जनाब दा परस्तार हाँ और यकीनन ये तुहाडा प्यार है और तुहाडी वीडियो में अक्सर मैं भी दे रहना है यूट्यूब ते फेसबुक ते। अच्छा अकमल भाई वेंदे वेंदे क्योंकि इस टाइम फनकारां दे हवाले दे नाल भी असां गल करनी है, इस तरह की वसेब दे हवाले नाल भी असां गल करनी ते तुसां माशाल्लाह क्योंकि शायर जिहड़ा हुंदा ना, शायर बेसिकल एक अपने इलाके की समझ गिनो कि आवाज़ होंदा है, अपने इलाके की अकासी होंदा है, अपने इलाके का लीडर आखो, कोई शायर के जोड़े अल्फाज होंगे ये शायद मेरे ख्याल है सियासतदान के फिक्रे तो लोग भूल वेंदे लेकिन शायर के फिक्रे कोई नहीं भूलता, शायर का लिखा होया कलाम कोई नहीं भूलता। तो तुसां हुकूमत वक्त को कोई पैगाम देना चाहो था? बिल्कुल रिजवान भाई, असा ये नहीं आदे कि हुकूमत कुछ नहीं करेंगी भाई, माशाल्लाह साढ़े पाकिस्तानी जेड़े हुक्मरान हैं और रात दी कोशिश हैं कि साढ़े मुल्क दे विच अमन रहे, इस्तेकाम रहे, लोग परेशान ना थी, कोशिश करेंदे पेन कि हर तरीके नाल लोगों को फ़ायदा देवन दी। वाली विच कुछ ऐसे अनासर हैं जेड़े मुतलका लोग हैं, जे हकदार हैं पे उन्हां तक वो रसाई नहीं थी भाई। हुकूमत को चाहिए कोई ऐसा इकदाम करे जिन्हें डायरेक्ट मुतलका बंदे तक पहुँचें, हकदार तक पहुँचें, मतलब बंदे सपोर्ट करें। असा ये नहीं आखेंगे कहीं को तुसा खरायत दो या मतलब इतना सपोर्ट करो कि उन्हें पैरों खड़ा थी वजे, वो उनका एहसास जो कोई महरूमी वाला वो भी ना थी वे, उनकी इज्जत नफ्स भी मजरूम ना थी वे, तो आप खड़ा ही करना है। तो मेरी इल्तमास है हुक्मराना को कि इहो जो इकदाम करें कि कहीं को इज्जत नफ्स भी मजरूम ना थी वे, तो उन्होंने सपोर्ट ही थी। मेहरबानी जी। वेंदे वेंदे वसेब के हवाले नाल एक डोड़ा सुन वैसो और उनके बाद मैं प्रोग्राम का वेला क्योंकि ख़त्म थी वाला है, मैं अपने नाजरीन को इजाज़त चाहता। हाँ बिल्कुल सी, एक डोड़ा में गुजार होना पे, बड़ा पुराना डोड़ा मैंने लिखा होया जो अज सावेल देखते हाँ जी ढह पई, अज सावेल देखते हाँ जी ढह पई अते उजड़िया मंजर याद आ गए, उनदे नाल है उल्फत मैं कीती, उन कीते बेघर याद आ गए, मैं लख सोचे बिया सोचा तू मेरे को नहीं विसरिया पर याद आ गए, मैं अकमल सजदा रेज थिया मेरे को उथवी दिल भर याद आ गए। वाह जनाब, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। जी नाजरीन, मैं तो अपना मेज़बान रिजवान कलंदरी और तुसा प्रोग्राम लेते पे बैठक और नाजरीन जिमें कि तो पता है कि मैं हर रोज़ एक नवे तो नवे मेहमान को गिन के आना, जिदे दानिश्वर भी आते, शायर भी आते और उलमा इकराम भी आते जनाब, और मुख्तलिफ सियासी लोगों नाल भी थोड़ी मुलाकात ही रहती है। और दोस्तों कि असा इजाज़त मंगण तो पहले तमाम दोस्तों को गुजारिश करे सो कि अगर तो सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करे सो, अगर तो आपको सारी वीडियो अच्छी लगे तो अपना कमेंट्स जरूर दसे सो जनाब। बहुत मेहरबानी। मैं तो अपना मेज़बान रिजवान कलंदरी और हुण सारे प्रोग्राम का वेला ख़त्म थी वाला है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।